नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी खबरें जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार में क्या कुछ खास है, खबरें कौन कौन सी हैं और उसका इम्पैक्ट होगा क्या। आज की चर्चा में हमारे साथ है रोहित खेतान, वाइस प्रेसिडेंट हैं RFMFI के। हमारे साथ प्रेम गर्ग साहब हैं चावल पर बात करने के लिए, और साथ ही जतिन त्रिवेदी हैं LKP सिक्योरिटीज के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब बात करते हैं कि आज के मार्केट में आपके लिए क्या मौके बन रहे हैं। सोने चांदी में मतलब एक गिरावट का माहौल था, उसके बाद रिकवरी आई, एक रेंज बाउंड ट्रेड यूं कह सकते हैं कि अब इस वक्त हो रहा है। गोल्ड में करीब 200 रुपए की नरमी है। चांदी का मार्केट नीचे से अच्छा खासा रिकवर हुआ है, अब तो ग्रीन में आ गया है। मनोज जैन साहब हैं हमारे साथ इस पर बात करने के लिए। जतिन त्रिवेदी हैं, माफ कीजिएगा। जतिन जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या करें सर आज गोल्ड में, जतिन जी? मुझे ये देखिए, जिस हिसाब से रिकवरी आई है गैप डाउन ओपनिंग के बाद, जो ओवरनाइट एडजस्टमेंट किए हैं इंटरेस्ट रेट डिसीजन के बाद की, मुझे लग रहा है अभी भी तेजी जो है फिलहाल थोड़ी सी कंटिन्यू रह सकती है, क्योंकि आगे के फॉरवर्ड जो है वो कमेंट्री थोड़ी सी पॉजिटिव लेके चल रही है। पार्टिसिपेंट जो है वो 2 कट का अनुमान और भी आगे दिया हुआ है। 1,09,200 ये मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल है आज के लिए। अगर ये तेजी को बरकरार रहना है तो 1,09,200 के ऊपर रहना बहुत जरूरी है इंट्राडे में। 1,09,100 1,09,500 ये लेवल के आसपास, 9,500 के आसपास मिलता है तो यहाँ पर बाइंग करके चलना है गोल्ड के अंदर। हायर साइड पे 1,10,000 तक के आसपास के लेवल्स का सपोर्ट पकड़ के, रेजिस्टेंस पकड़ के चले, वहां पर आपका टारगेट रहेगा। और 1,09,200 के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 400 से 500 पॉइंट का टारगेट लेके चलना है इंट्राडे को। ओके, ठीक है, तो इस पे आप नजर रखिए। और 1,09,628 का लेवल है BMCX पर गोल्ड का। चांदी पर क्या व्यू सर आपका? सिल्वर में क्या करें? सिमिलर लाइंस का व्यू है चाहिए। इनफैक्ट सिल्वर जो है वो थोड़ा सा परफॉर्मेंस भी बेटर दे रही है। हालांकि कल जो है वो सेल ऑफ भी, प्रॉफिट बुकिंग भी इसके अंदर ज्यादा आई थी, तो रिकवरी भी हो रही है इसके अंदर। 1,70,500 ये तो थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस जो है वो लेते हुए देखने मिल रहा है। कल भी देर रात को 10 साढ़े 10 बजे के आसपास जब मार्केट में ट्रैक कर रहा था, तो वहां पर भी 27,500 का जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेते हुए देखने मिल रहा था। आज के दिन भी वही 27,500 के आसपास एक रेजिस्टेंस लेते हुए देखने मिल रहा है। एक ब्रेक ट्रेड मिल जाए तो 27,500 के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करें, वहां पर पोजीशन बना सकते हैं ट्रेडर्स। या फिर पहले डिप आ जाए 1,26,700 के आसपास, या 500 पॉइंट की पहले डिप आ जाती है तो वहां पर बाय करना है, या 250 पॉइंट के ऊपर यहाँ से राइज आ जाती है तो बाय करना है। करंट लेवल से नहीं करना है, आइदर ऑफ द रेट्स का वेट करना है, या तो ब्रेकआउट पे या तो बाइंग ऑन डिप पे। अगर ब्रेकआउट मिल जाता है तो स्टॉप लॉस आपका 1,70,000 का रहेगा, और अगर डिप आ जाती है, डिप पे लेते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो 1,26,000 का बनेगा। तो ये लेवल्स जो है वो ध्यान रखने हैं ट्रेडिंग में। ठीक है, ये लेवल आप ध्यान में रखें कि आपको करना क्या है। अच्छा, कच्चे तेल में आज शाम के लिए कोई ट्रेड बन रहा है जतिन जी? इनफैक्ट व्यू थोड़ा सा पॉजिटिव संकेत का ही है, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा सा मार्केट ओपनिंग जो है वो वीकनेस के साथ जरूर हुआ है, लेकिन उसके बाद रिकवरी जो है वो कंटिन्यू देखने मिल रही है। वॉलेटिलिटी के साथ में है, सो स्टॉप लॉस जो है मैं जो दूंगा उसको ध्यान से फॉलो करके चलना है। 5640 के आसपास मुझे लेवल्स अच्छे लग रहे हैं एंटर करने के लिए, बाइंग के लिए हिसाब से बात कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस जो है वो 5600 के नीचे स्ट्रिक्टली फॉलो करके चले, और हायर साइड पर 5700 के पहले आपका प्रॉफिट भी बुक कर लेना है। ये वॉलेटाइल रेंज के अंदर थोड़ी सी पॉजिटिव मूवमेंट जो है उसको कैप्चर करने की ट्राई करना है। अच्छा, ठीक है। और नेचुरल गैस में सर क्या करें, NG में? सेम मूवमेंट जो है वो पॉजिटिव साइड के संकेत दिख रहे हैं अभी भी, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जितना थोड़ा सा वीकनेस में है, तो सभी कमोडिटीज के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव संकेत मिल रहा है यहाँ पर। 272 से लेके 274 जो है सपोर्टिव रेंज का काम कर रहा है फिलहाल इंट्राडे में। करंट मार्केट प्राइस से ही बाइंग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो 270 के नीचे पकड़ के चले, और हायर साइड पे 277 से लेके 279 तक के टारगेट लेके चल सकते हैं नेचुरल गैस के अंदर। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई NG पे। 273.50 रुपए ये MCX पर नेचुरल गैस का भाव है। मेटल मार्केट पर आपका ओवरऑल व्यू क्या है, और आज के लिए बेस मेटल्स में आपको कहां पर ट्रेड दिख रहा है? मुझे शॉर्ट टर्म अगर व्यू देखें तो एक हफ्ते के रियाज से देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा रेंज नेगेटिव व्यू बन रहा है मेरा। मतलब रेंज नेगेटिव व्यू से मेरा कहने का मतलब है कि सेल ऑन राइज का थोड़ा सा अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है इसके अंदर। बड़ी ट्रेंड जो है वो अभी भी पॉजिटिव साइड की है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जो यहाँ पर देखने मिल रहा है। हायर साइड पे कॉपर जो है वो 910 915 का रेंज जो है वो रेजिस्टेंस लेते हुए देखने मिल रहा है। तो यहाँ पर
जब भी प्राइजेस 908 से लेके 912 के रेंज में मिलते हैं, तब आपको उसके अंदर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। 917 के ऊपर आपका ये जो है स्टॉप लॉस रहेगा, जो भी शॉर्ट साइड की आप ट्रेड लेते हैं उसके अंदर। लोअर लेवल्स पर 900 और 890 इन लेवल्स के आसपास आपका प्रॉफिट रहना चाहिए। उसी के राइट। साथ में अगर जिंक की बात करें तो अपॉर्चुनिटी वहां पर भी बन रही है। इस रेंज के अंदर जिंक के अंदर हायर लेवल्स पे जो है वो सेलिंग करने की एडवाइस रहेगी। 281 से लेके 282 के रेंज के अंदर सेल करने की एडवाइस है। स्टॉप लॉस जो है वो 285 50 के ऊपर रखना है जिंक के अंदर, और लोअर लेवल्स पर 277 के टारगेट रखें। राइट, तो इन सब पे आप नज़र रखें कि कहाँ पर किस तरह का ट्रेड आपको करना है, इस पर आप नज़र बनाकर चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और कमोडिटीज़ की बात करते हैं कि वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपका व्यू जिस तरह का मार्केट है, ऐसे में करेंसी पर क्या है सर? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा मिथुन जी करेंसी मार्केट जो है वो, क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और इंडिया यूएस की जो टैरिफ की जो अपडेट्स आएंगी उसके पीछे भी हम देख लें तो करेंसी मार्केट जो है वॉलेटाइल फ्लक्चुएशन दिखा रही है, और उसी के लिहाज से कमोडिटी प्राइसेस जो है उससे इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं। फिलहाल जो है ये करेंसी रुपया जो है वो पिछले 3-4 दिनों की पॉजिटिव मूव के बाद आज के दिन में प्रॉफिट बुकिंग का दौर जो है वो देखने मिल रहा है। रूमर सेल ऑन न्यूज ऐसा सिनेरियो हो गया रुपए के लिए। जब तक ये फेडरल रिजर्व की इंटरेस्ट रेट कट की जो रुझान थी उसके पीछे 3-4 दिन पॉजिटिव साइड के संकेत देखने मिले, और अभी ये डॉलर इंडेक्स भले ही थोड़ा सा वीकनेस में है लेकिन फिर भी रुपया जो है आज थोड़ा सा वीकनेस के साथ में ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। एफआईएस की जो बाइंग फिगर्स है वो आनी बहुत जरूरी है रुपए को थोड़ा सपोर्ट देने के लिए, और यूएस और इंडिया के बीच में ट्रेड डील्स का फाइनलाइजेशन का कोई भी पॉजिटिव संकेत जो है वो थोड़ा सा ऑन पेपर अगर आने लगेगा तो ये डेफिनेटली रुपया जो है वो आपको तेजी का रुख दिखाएगा। वरना जो रेंज बन रही है वो बन रही है 8850 ऑन द वीकर साइड और रुपए के लिए, और 8775 ऑन द हायर साइड। तो ये जो 70-75 पॉइंट्स की जो रेंज है उसको ध्यान में रखते हुए रुपए को पकड़ के चलना। ओके, चलिए अब कुछ सवाल लेते हैं। मनु है हमारे साथ, पूछिए मनु जी। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर आज इंट्राडे के बेसिस पे हमें सिल्वर में क्या ट्रेड लेना चाहिए? इंट्राडे के आधार पर चांदी में क्या ट्रेड लेना चाहिए, बताइए रवि जी। बाइंग साइड का रुझान रखना है, बाइंग साइड का रुझान रखना है। जिस हिसाब से रिकवरी जो है आई है गैप डाउन ओपनिंग के बाद, और इवनिंग सेशन में अभी भी 6 बजे के आसपास की जो वॉलेटिलिटी जो है अगर ये ऑब्जर्व कर लेगी तो यूएस मार्केट की ओपनिंग के बाद 1,26,500 जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ये लेवल अगर होल्ड कर लेता है तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव साइड के ट्रेड जो है देखने मिलेंगे। 1,70,500 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है पहले तो वहां पर आपको बाय करना है 1,70,000 के स्टॉप लॉस से, और अगर डिप आ जाती है तो 1,26,500 के आसपास बाय करना है और 1,26,000 का स्टॉप लॉस रखना है। ये दोनों लेवल फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से करना है। या तो ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है या तो डिप आती है तो उस पर ट्रेड करना है। बाइंग के साइड की रुझान रखनी है। राइट, चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर ट्रेड के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।